स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय सीएम हैं नायब सिंह सैनी जी, वो परिवार पहचान पत्र को लेकर गंभीर हैं। इसलिए अब इन्होंने क्या है कि समाधान शिविर भी हमने एक वीडियो बनाया था कल, वो लगाने स्टार्ट कर दिए हैं और समाधान शिविर का जो टाइम रहेगा वो 9 से 11 बजे तक रहेगा। और थंबनेल में हमने लिया है कि सरल पोर्टल पर आखिर क्या दिक्कत आ रही है, आखिर अब कैसे होंगे बच्चों के एडमिशन, तो पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे आखिर इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है मिशन एडमिशन। सीएम सैनी परिवार पहचान पत्र को लेकर गंभीर, 5 दिन से नहीं बन रहे सरल पोर्टल पर बच्चों के दाखिला दस्तावेज कैसे होंगे दाखिले। आखिर सरल पोर्टल पर कब से दिक्कत आ रही है? 5 दिनों से दिक्कत आ रही है, इसलिए अब टेंशन की बात हो गई है कि आखिर एडमिशन कैसे होंगे। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सभी युवाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर रखा है। घर बैठे हम किसी भी सर्विस को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है उसके तहत हरियाणा सरकार ने क्या किया हुआ है, सरल पोर्टल बनाया हुआ है। अगर कोई योजना आती है या सर्विस आती है तो जो लोग हैं उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, जमीन की नकल जैसी अनेक सेवाओं को ऑटो मोड में रखा हुआ है। यानी कि जो हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र बनाया हुआ है उससे क्या है कि ऑटोमेटिक आपके क्या है कि ये चीज़ें बन जाती हैं। कौन कौन सी? जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, ज़मीन नकल है। पहले आपको पता ही होगा कि राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग पीला और गुलाबी राशन कार्ड के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन जब से परिवार पहचान पत्र आया है और जो कैंडिडेट एलिजिबल होता है यानी कि 1,80,000 से जिसकी कम इनकम होती है उसका अब ऑटोमेटिक गुलाबी और पीला राशन कार्ड बन जाता है। सरकार ने हर एक सुविधा को सरल बना दिया है। गाँव में सीएससी सेंटर खोलकर ग्रामीणों तक हर एक सर्विस को पहुंचाने का कार्य कर रही है ताकि ग्रामीणों को तहसील कार्य के चक्कर न लगाना पड़े। यानी कि सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं ये गांव-गांव में खुले हुए हैं और कहीं तो एक से भी ज़्यादा गांव में खुले हुए हैं, मतलब एक सेंटर से भी ज़्यादा सेंटर खुले हुए हैं गाँव में। इससे क्या होता है कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको गाँव में ही उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। इसी सुविधा को देखते हुए सरकार ने जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट को सीएससी के माध्यम से या घर बैठे केवल 10 मिनट में प्राप्त किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्र जैसी अनेक योजनाएं दस्तावेज से जुड़ी हुई हैं। क्या कहते हैं जो इसके इंचार्ज हैं वो? सरल के अंदर इंचार्ज भूपेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे पास पोर्टल नहीं चलने का कोई जानकारी नहीं है। यदि सीएससी ऑपरेटर को शिकायतें आएंगी तो हम हेड ऑफिस से बात करेंगे। जो इसके सरल पोर्टल के जो इंचार्ज हैं उन्होंने बताया है कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। परिवार पहचान पत्र से ऑटो मोड सर्विस ठप। आईटीआई कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फॉर्म भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज की जरूरत होती है। सरकार फाइलों का झंझट खत्म करके परिवार पहचान के मार्फत नागरिकों को केवल 10 मिनट में ही दस्तावेज जारी किए जाते हैं, परंतु बीते शुक्रवार से ऑटोमेट सेवा बंद हो गई है जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अब आपको बताया ना कि जो ऑटोमेटिक मोड है उससे क्या है कि परिवार पहचान पत्र की जो आपकी इनकम है उससे रिलेटेड जो है वो जो भी योजना होती है उसका फ़ायदा आम नागरिक को मिलता है। हरियाणा निवास प्रमाण पत्र हो रहा जारी। सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निवास पत्र फाइल के माध्यम से बनाया जाता है। हरियाणा निवास प्रमाण पत्र सरपंच, नंबरदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी होता है, जिसकी सरल के माध्यम से अनुरोध डालने पर प्रमाण पत्र जारी होता है। हमें क्या करना होता है कि सरल पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। ये अगर चीज़ बनवाने चाहते हैं तो हम यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर बनवाना चाहते हैं हरियाणा का, तो कौन कौन इसको प्रमाणित करता है? सरपंच, फिर उसके बाद नंबरदार, फिर पटवारी के आधार पर ये जारी होता है। तो दोस्तों एक ये बहुत बड़ी अपडेट थी और जो एडमिशन के लिए बोला जा रहा है वो बता दिया गया है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जहाँ कहीं दिक्कत आई होगी तो वो कुछ इंटरनल इशू भी हो सकता है और
आप परिवार पहचान पत्र के जो कार्य हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो समाधान शिविर लगे हुए हैं उनमें जाके आप अपनी करेक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।